जस्टिस फॉर संजू सैमसन नहीं, जस्टिस बाय संजू सैमसन, उस तरीके की ये पारी थी वेस्टइंडीज के खिलाफ। भारत के लिए जो संजू सैमसन की पारी आई है ना, वो एक कहानी में तब्दील हो गई है। क्योंकि पीछे मुड़ के जब इस वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में बात की जाएगी, संजू सैमसन की इस पारी को कहानियों में बयां किया जाएगा कि किस तरह से संजू सैमसन ने पूरे प्रेशर को अब्सॉर्ब किया था। डिफेंडिंग चैंपियन भारत को सेमीफाइनल में अगर जगह बनानी थी, विश्व कप में बने रहना था, तो किसी को स्पेशल पारी खेलनी थी। संजू सैमसन ने पारी खेली उस तरीके से। ये प्रेशर को जो अब्सॉर्ब किया है, प्रेशर को जो अपने कब्जे में किया है, ये कहानी है ना, ये जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है। एक तरीके की बल्लेबाजी नहीं की संजू सैमसन ने। जरूर स्कोर बड़ा था, और इतना बड़ा स्कोर विश्व कप में भारत ने लगभग 200 के करीब कभी चेज नहीं किया, इस पारी की बदौलत किया है। और देखिए, संजू सैमसन जब खेलने आए ना, प्लेइंग 11 का जब हिस्सा बने, तो उनका रोल क्या था? अच्छी साझेदारी देना। लगभग 6-7 का औसत था जो ओपनिंग साझेदारी से मिल रहा था। अभिषेक शर्मा रेगुलर आउट हो रहे थे, टीम में बदलाव किया, जिम्बाब्वे के सामने आए। एक छोटी 24 रनों की पारी, लेकिन इंपैक्टफुल पारी जिसमें 48 रन की साझेदारी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो पारी खेली है, इसमें जिस तरह से अपने आप को उतार चढ़ाव के हिसाब से मैनेज किया, वो काबिल तारीफ था। देखिए, पावर प्ले में जब वो 20, 25, 28 पे खेल रहे थे ना, मैं नजर उनके ऊपर बनाए रख रहा था कि किस तरीके से, किस अंदाज में खेल रहे। जब आप लगभग 200 रन का पीछा करते हो ना, तो आपको एक प्योर चेज मास्टर क्लास दिखाना है। सालों साल हमने वही इस पारी में 97 रन की नाबाद पारी, जिसमें आपको चौके मिल रहे, छक्के मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी अपने टेम्पो को बदलना, जो संजू सैमसन इससे पहले कम किया करते थे। लेकिन इस पारी ने ना एक नजरिया बदल दिया होगा संजू सैमसन का। जिस तरह से 12 ओवर के बाद से लेके 19 ओवर तक संजू सैमसन ने एक भी शॉट हवा में नहीं मारा। रास्ता जो पूरी तरह से सेट हो गया था। ये वो बल्लेबाज था, जब चाहता था कोलकाता के इस मैदान पे ना बड़ा शॉट लगा सकता था, लेकिन एक भी शॉट ऊपर नहीं मारा। जानता था कि अगर हाई रिस्क क्रिकेट खेलूंगा, मैं आउट हुआ तो बाद में तकलीफ हो सकती है। उस लिहाज से पूरी तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। जब फास्ट बॉलर आए, सामने अलोंग द ग्राउंड चौका मारा, तो उसका पेस इस्तेमाल करके स्पिनर के लिए पूरी तरह से बैकफुट का भी इस्तेमाल करा था, लेकिन बैलेंस पे बने रह रहा था। सिंगल डबल खेल रहा था। और फिर उसके बाद हार्दिक के साथ भी वो साझेदारी, और फिर 20 रनों की जो साझेदारी आई, उसमें भी शिवम दुबे के साथ मेक श्योर किया कि जब ऊपर शॉट खेलना है तो 20वीं ओवर में ही वो ऊपर शॉट खेले। उस तरीके की ये पारी थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जस्टिस बाय संजू सैमसन। अपने जो काबिलियत है उसको जस्टिस किया है संजू सैमसन ने इस पारी को। और वो जो सेलिब्रेशन था ना, आखिर में नीचे बैठ गए जीतने के बाद, ऊपर देखा, रब का शुक्र अदा